हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने टाइटल रीड कर ही रहे होंगे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह। जी हाँ, भारत के कुछ फेमस पोर्ट हैं, उनका डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, खास करके एसएससी, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंडिया जीके का रोल है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं सेशन की ओर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारे सामने जो पोर्ट है वो है कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता बंदरगाह की अगर मैं बात करूं तो पहले इसकी ये स्थिति देख लेते हैं। इस सेशन में हम दो स्थिति बात करेंगे। एक तो इसकी स्थिति जहाँ पर ये स्थित है राज्य की, दूसरी नदीय स्थिति या कहाँ कहें महासागरीय स्थिति, राइट। तो पहले इसकी स्थिति में बात करते हैं कहाँ पर स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह नाम से स्पष्ट हो रहा है कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, राइट। तो पश्चिम बंगाल में होगा। नेक्स्ट है कि इसकी जो नदी स्थिति या महासागरीय स्थिति, तो ये है हुगली नदी के किनारे स्थित है, राइट। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह। अगर मुंबई बंदरगाह की मैं बात करूं तो याद रखें इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। और ये है कहाँ पर? ऑब्वियसली महाराष्ट्र के साथ जाएगा। और इसकी बात करूँ ये कहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ पर है, तो ये अरब सागर में स्थित है, यानी महासागरीय स्थिति इसकी क्या है, अरब सागर। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। जी हाँ, चेन्नई बंदरगाह की अगर मैं बात करूं तो याद रखें ये एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह और सबसे प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। जी हाँ, कृत्रिम बंदरगाह और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, और तमिलनाडु में स्थित है और बंगाल की खाड़ी के अंदर इसकी स्थिति है। नेक्स्ट है कोच्चि बंदरगाह। जी हाँ, बात करूँ कोच्चि बंदरगाह की तो ये कहाँ पर है, तो याद रखें ये केरल में स्थित है। और इसकी स्थिति बात करूँ सागरीय स्थिति, तो याद रखना अरब सागर में ये स्थित है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? अरब सागर में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये जो स्थिति दिख रही है आपको यहाँ पर जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये स्थिति अरब सागर की, जो ये स्थिति दिख रही है आपको साइड में, वो स्थिति याद रखना बंगाल की खाड़ी है, राइट। नेक्स्ट हमारे सामने है विशाखापट्टनम बंदरगाह। जी हाँ, विशाखापट्टनम बंदरगाह की अगर बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसकी बात करूं अगर स्थिति यानी परफेक्ट लोकेशन की या कहें महासागरीय स्थिति, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह। जी हाँ, पारादीप बंदरगाह की अगर मैं बात करूँ तो ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा। और याद रखें ये जो पारादीप बंदरगाह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पारादीप बंदरगाह की स्थिति बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है तूतीकोरन बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो तूतीकोरन बंदरगाह है तमिलनाडु में। और तूतीकोरन बंदरगाह की स्थिति क्या है? सागरीय स्थिति है, बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है मारमा गाँव, या कहें मारमा गाँव या मारमा गोवा, दोनों एक ही है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बार एग्जाम में मारमा गाँव या मारमा गोवा लिखता है तो इसमें कई जन कन्फ्यूज हो जाते हैं। आई थिंक कन्फ्यूज नहीं होना है। मारमा गोवा की बंदरगाह की बात करें तो ये गोवा में स्थित है। और इसकी जो स्थिति है, सागरीय स्थिति है, वो है अरब सागर, राइट, अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह। जी हाँ, कांडला बंदरगाह की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑब्वियसली कांडला बंदरगाह गुजरात में। और कहा जाता है राजस्थान का सबसे नज़दीकी बंदरगाह माना जाता है कांडला। और कांडला बंदरगाह की स्थिति गुजरात में, तो गुजरात आपको पता ही अरब सागर के किनारे स्थित है, तो इसकी स्थिति हो जाएगी अरब सागर। नेक्स्ट है न्यू मंगलुरु बंदरगाह। जी हाँ, न्यू मंगलुरु बंदरगाह की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा कर्नाटका में स्थित है, राइट, कर्नाटक में। और इसकी स्थिति बात करूं तो अरब सागर। और आपको पता है अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पर आता है कर्नाटका, यानी बेंगलोर। कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है, ध्यान रखें। और जो कर्नाटका यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हमने बता दिया था ऊपर आपको कि अरब सागर की स्थिति है। नेक्स्ट है, और आज के आखिरी 3 बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है, फर्स्ट है कि नावा शेवा बंदरगाह। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, राइट। और ये कहाँ पर है, इसकी स्थिति क्या है, तो याद रखना इसकी जो सागरीय स्थिति है वो अरब सागर में है। नेक्स्ट है एन्नौर बंदरगाह। जी हाँ, एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी अगर मैं बात करूँ महासागरीय स्थिति, तो ये है बंगाल की खाड़ी में, राइट, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर, जो आज का आखिरी बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। जी हाँ, ये भारत की मुख्य भूमि से बाहर है, यानी जो मुख्य भूमि ये भारत का सरफेस देखते हो आप, ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है, जिसे आप कहते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ,
पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान में स्थित है। और इसकी बात करूं तो ये ऑब्वियसली बंगाल की खाड़ी के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी पूरी स्थिति बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर मानी जाती है। सो ये था सेशन जिसमें हमने कंप्लीट जो भारत का बंदरगाह था उसका हम डिस्कस किया। याद रखें ये इंडियन ज्योग्राफी का जो भारत के परिवहन संबंधित चैप्टर है वहाँ से आता है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं एसएससी रेलवे में। सो ये था सेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।